आई एम बिंदिया और मैं हूं आपके लिए लेकर आई हूं स्पॉटलाइट का एक और अंक। और इस स्पॉटलाइट के नए अंक में आपके साथ मुलाकात कराऊंगी एक नई हस्ती की। एक ऐसी हस्ती जिसने बहुत छोटी सी उम्र में एक लंबी उड़ान भरी। वो कहते हैं ना, आसमान से कह दो मेरी उड़ान बाकी है, थोड़ा और खुला हो जाए। तो वो खुले होने की बात जो है, वो जो उड़ान भरने की बात है, वो हमारी इस नन्ही सी चिड़िया में नजर आती है। ये छोटी सी नन्ही सी चिड़िया जम्मू से उड़ान भरते भरते कहां कहां किस किस देश तक पहुंची, ये सारी जानकारी आज हम उनके साथ हासिल करेंगे। मेरे साथ इस समय स्पॉटलाइट में मौजूद हैं वामिका अरोरा, डॉटर ऑफ द सॉइल, जम्मू की एक ऐसी बेटी जो एयर होस्टेस जैसे प्रोफेशन को चूज करके आज देश विदेश में उड़ान भर रही है। आइए जानते हैं इनके सफर के बारे में। वामिका, सबसे पहले तो स्पॉटलाइट में आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। आपसे यही जानना चाहेंगे, छोटी सी उम्र है आपकी और हम अभी भी कह रहे थे कि नन्ही चिड़िया है जिसने एक बहुत लंबी सी उड़ान भर ली है। कैसे ये इंस्पिरेशन आपको मिली कि आपने एयर होस्टेस जैसा प्रोफेशन चूज करना है? Honestly speaking, this has never been, something I always wanted to do. It was not even in my mind. But I was randomly sitting in my college और एकदम से मेरे दिमाग में आया कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, and I was like, okay, now I have to become. There is no other choice, and I left my college. वेरी नाइस। देखिए, शी लेफ्ट योर कॉलेज, यू डोंट लीव योर कॉलेज, बट अगर आपके दिमाग में कभी ऐसा एक थॉट आता है इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड कि आपको जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, डू गिव इट अ सेकेंड थॉट और उसके लिए परस्यू जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप इन्हीं की तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं और इन्हीं की तरह ऊंची उड़ान भर सकते हैं। वामिका, जम्मू में अगर हम बात करें, एक कंजर्वेटिव माहौल नजर आता है और खास तौर पर अगर हम बच्चियों के बारे में बात करें, बेटियों के बारे में बात करें, लोग अक्सर यही कहते हैं कि लड़कियां जो हैं उनके लिए टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन एंड इट इज द मोस्ट रिवॉर्डेड प्रोफेशन फॉर फीमेल्स। और दूसरा, अगर बहुत ही ज्यादा बाहर निकल जाए, कुछ ज्यादा एक्सट्रोवर्ट फैमिलीज हों, तो डॉक्टरेट that is the only option for a girl। अचानक से एयर होस्टेस बन जाना और फिर उसके बाद जब आपने अपनी पहली फ्लाइट ली होगी, उसके बाद जब आप वापस आई होंगी, घर वालों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा आपको सपोर्ट करना इस प्रोफेशन को चूज करने के लिए? It has been very, very, very difficult. But if I'm being very honest, my parents, they have always been very supportive. तो मेरे घर की तरफ से मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं बनना या ऐसा कुछ है। बट ऑफ कोर्स व्हेन आई केम बैक आफ्टर माय फर्स्ट फ्लाइट, तो लोगों को था कि अच्छा ठीक है, कहाँ घूमी ये वो, मतलब पीपल टेलिंग माय पेरेंट्स कि आपने बाहर भेज दिया इतनी छोटी एज में, वो भी जॉब के लिए, अभी पढ़ाई करनी चाहिए ये वो। बट दे वर वेरी सपोर्टिव। दे वर लाइक, इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन डू, एंड इफ यू वांट टू इवन कंटिन्यू योर स्टडीज यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। सो दैट इज़ द रीज़न आई डिसाइडेड कि मैं अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कंटिन्यू करूँगी। तो अभी आप एक एयर होस्टेस होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही हैं। Exactly. तो पढ़ाई छोड़ देना एक आसान सा तरीका होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की उड़ान बहुत देर तक चलती रहे और आप जीवन भर उड़ते रहें, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी एजुकेशन, विच इज अ मस्ट। वामिका, जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि आपके पेरेंट्स आपके बहुत सपोर्टिव रहे हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो वाकई में अपनी बेटियों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी सोसाइटी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि दिस कम टू दी सोसाइटल प्रेशर्स और उसके बाद वो अपनी बेटियों को रोक देते हैं, कहीं ना कहीं उनकी उड़ान जो है वो रुक जाती है। totally क्या लगता है आपको, क्या एयर होस्टेस जैसा प्रोफेशन जम्मू की बेटियों के लिए अच्छा है? ऑफ कोर्स, आई डोंट थिंक सो इट्स अबाउट जम्मू हो या केरला हो, कोई भी अदर स्टेट हो। व्हेन द राइट्स आर इक्वल, इट शुड बी इक्वल फॉर एवरीबडी। मतलब ऐसा नहीं है कि जम्मू की लड़की के लिए सही है या नहीं है, दिल्ली की लड़की के लिए सही है या नहीं है। तो मुझे लगता है ऑफ कोर्स जिसको करना है उसको जाना चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब आपके बात से अगर हम ये एक निष्कर्ष निकालें, एक कंक्लूजन निकालें कि अगर आपके मन में किसी भी प्रोफेशन को अच्छी तरह करने की ललक है, तो आपको जरूर उसको, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, यू मस्ट टेक अप दैट। अब दूसरी बात क्या है कि इस पूरे प्रोसेस में जब आप अपने घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, और फिर इट्स एंटायरली अ डिफरेंट वर्ल्ड, एक खुला एक्सपोजर है, यू मीट पीपल ऑन एयर, ऑन ग्राउंड, आप हर जगह पर अलग अलग तरह के लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग कल्चर्स के साथ वाबस्ता हो रहे हैं। कैसा लगता है ये एक्सपीरियंस, एंड हाउ डज इट फील टू शेयर योर कल्चर एंड योर ट्रेडिशन टू अदर पीपल? It seems very nice actually. आप बाहर जाते हो, you meet 100 new people every day, and since we are flying, so it's like you meet at least 500 people every day. So when you meet them, you get to know about their culture, they get to know about our culture, and I think I have grown a lot since I've gone out, because you get exposed
you know, you need meet new people every day. बिल्कुल. So that is something मुझे लगता है कि उस वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है जो बहुत बूस्ट अप हो जाता है. मतलब अगर आप किसी से भी मिलो you would not get shy or anything like that. So it builds up your confidence, I guess. एयर होस्टेस का एक प्रोफेशन जो है वामिका, अक्सर लोगों के साथ अगर हम बात करें एयर होस्टेस या केबिन क्रू, तो सबको ऐसे लगता है इट्स अ वेरी बोल्ड प्रोफेशन. ये लड़की बड़ी बोल्ड रही होगी, बड़ी मॉडर्नाइज्ड रही होगी, तभी एयर होस्टेस जैसा एक प्रोफेशन इसने चूज किया है. डज इट रियली रिक्वायर दैट काइंड ऑफ अ बोल्डनेस? No, not at all. I really don't think so. It's not. I think situations make you bold themselves only. मतलब अगर आप ऐसे भी हो, it's not that you have to be bold to become an air hostess. I don't think so. I think that's a myth. ओके. एक बात अक्सर हमने सुनी है कि जो एयर होस्टेसेस होती हैं दे आर टॉट कि आप यू आर द टॉयलेट क्वींस इन एयर. क्या ऐसा कुछ भी होता है? Not क्या at all. इस तरह का एक एक्सपीरियंस आपको होता है कि आप जब, क्योंकि देखिए हवा में लोगों का अक्सर यही मत होता है, करते क्या है वो लोग, खाना खिलाते हैं साथ में टॉयलेट साफ करते हैं. बिल्कुल. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज द बिगेस्ट मिथ आई हैव हर्ड अबाउट द एविएशन इंडस्ट्री एंड अबाउट द केबिन क्रू स्पेशली. ऐसा कुछ भी नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला जाता है. एंड जस्ट टू लेट यू नो, वी डू नॉट क्लीन द टॉयलेट्स. दैट्स नॉट आवर जॉब. सो एक मिथ जो है वो यहां से क्लियर हो जाता है थ्रू एन एयर होस्टेस हु इज अ वर्किंग एयर होस्टेस, जिन्होंने आपसे सबसे पहली ये बात क्लियर की, दे आर नॉट द टॉयलेट क्वींस एज यू कॉल देम. तो एक और बात जहन में ये आती है कि जब भी कहीं आप ऑन एयर होते हैं बहुत खतरे भी होते हैं, एंड यू आर ऑलरेडी ट्रेन्ड टू टेक केयर ऑफ, टू टैकल ऑल दोज थ्रेट्स इन एयर. राइट. कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ आपके वहाँ जो लोग बैठे होते हैं, जो पैसेंजर्स होते हैं आपके, कहीं ना कहीं आपको बीइंग अ फीमेल, क्या आपको कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई हरासमेंट नजर आता है? Never, not really. मतलब it happens like once in a blue moon. वो भी, I mean, with the grace of God, that has never happened with me. And none of my friends have also been, you know, have gone through this. Never. I've never heard this situation. वामिका, जानना चाहूंगी आपका अपना एक, अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें बीइंग एन एयर होस्टेस, आपने सबसे अच्छा आज दिन तक कौन सा मोमेंट देखा? See, every moment has been very special. I cannot really say that something happened और उसकी वजह से मेरा ऐसा होगा कि this is the best experience. Nothing like this happened. Every moment has been very special to me. Any kind of a passenger whom you will, I mean, keep recalling in your memories? कुछ ऐसा, कोई ऐसा incident? I think one day I was flying from, I guess, Delhi to Pune. It was this sector. And I was pretty low that day. So like one of the passengers, he wanted to ask something about the seat belt. And I was just zoned out. So I did not realize what he's saying. But I went there and I had to speak humbly only. So then he said that, okay, it's okay, I'm going to help with myself only. So I was like, thank you so much. You actually made my day. I needed that so bad. Because I was not in that condition that I would even talk to him or get involved. Every day is not your day. Of course. कहते हैं ना अक्सर. तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि एयर होस्टेसेस जो हैं वो एकदम वो स्टॉन्च आपको नजर आएंगी. Sometimes as a passenger you need to help them as well, because Of course. in air, while boarding, ऑन ग्राउंड दे आर योर हेल्प. तो कहीं ना कहीं हमारी एज पैसेंजर ये एक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम आप लोगों को भी उसी कंफर्ट जोन में बिठाएं जिस कंफर्ट जोन में आप लोग हमें बिठाते हैं. एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगी. एज एन एयर होस्टेस आप अपने आप को आज किस स्टैचर पर देखती हैं? वर यू बेटर एज अ स्टूडेंट और यू आर बेटर ग्रूम्ड एज एन एयर होस्टेस नाउ? See, currently I'm both. I'm studying also and I'm working also. So I think ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब I like being this way also. And if I'm being a student after this, I would not regret that also, because I would be satisfied that okay, I have worked. I have seen both the worlds, the studying also and the working also. So now I can differentiate, and you know, now I can choose what I have to do. So एक एक्सपीरियंस ऑफ ग्रूमिंग, एक प्रोफेशनलिज्म जो है वो मैच्योरिटी प्रोफेशन में आपकी दिन ब दिन बढ़ती जाती है. और कहीं ना कहीं आप एक स्टूडेंट होते हुए भी एक वर्किंग फीमेल हैं. क्या लगता है आपको, क्या आगे जाकर के वन फाइन डे यू आर गोइंग टू मैरी, ओके, सो क्या लगता है, क्या आफ्टर मैरिज आप परस्यू करेंगे अपने इस प्रोफेशन को, इस पैशन को रादर? For now, I would say no. Maybe later I might change my mind, but for now, I would definitely say no.
बट एयर होस्टेसेस के लिए ये माना जाता है कि दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड विद द एविएशन इंडस्ट्रीज एंड द कंपनीज, द प्राइवेट कंपनीज, जो आपको कहती हैं कि मैरिज के लिए आपको रोका जाता है या कोई बॉन्ड्स होते हैं इस तरह के। It's not that marriage के लिए रोका जाता है. There is nothing as such. You can get married whenever you want to, and you can fly And after then that you can- also. you can continue of your- course, yeah. Marriage has got nothing to do with this profession. कि कितनी बातें जो मिथ्स हमारे यहाँ पर आजकल भी प्रिवेल करते हैं फॉर एन एयर होस्टेस, वो कितने धीरे धीरे एक एक करके एक एक परत खुलती जा रही है। वामिका, आप हमारे स्टूडियो में यहाँ पर स्पॉटलाइट में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एंड सिंस यू आर अ यंग फीमेल और एक वर्किंग फीमेल प्लस अ स्टूडेंट एज वेल, क्या सजेशन देना चाहेंगे आप हमारी यूथ को जो आपको इस समय देख रहे होंगे? I think I would just say one thing only, that do whatever you want to do. You should not be bound to do something. ठीक है, I agree. People say that नहीं, you know, parents का भी देखना पड़ता है, उनका मन भी देखना पड़ता है. I would definitely agree with that. You should always respect your parents and, you know, respect whatever they say. But I think कभी कभार अपने लिए stand लेना पड़ता है, तभी आप कहीं पहुंचते हो, नहीं तो you'll always be stuck wherever you are. बिल्कुल, अगर आपने उड़ान भरनी है, वो आपने देखा होगा ना बचपन में भी, जब हम गाड़ी चलाते थे ना तो कार को पहले पीछे खींचते थे, फिर उसको होल्ड करते थे एंड देन वी यूज्ड टू थ्रो इट आउट, तो वो एकदम से रेस पकड़ के बहुत आगे निकल जाती थी। तो आपको भी अगर वामिका की तरह उड़ान भरनी है तो कहीं ना कहीं यू विल हैव टू स्टैंड अप एंड स्पीक आउट। और ये जो एक एटीट्यूड आप हमारे युवाओं को इस समय दे रही हैं स्पॉटलाइट के माध्यम से, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। so much. वामिका, It's a इट्स pleasure. बीन एन ऑनर टू टॉक to you since you are so young and you are professionally so matured to talk good about your profession and to talk clearly about your profession. It's been nice meeting you. It's been nice meeting you too. Thank you so much. It's been a pleasure. तो स्पॉटलाइट में आज हमारे साथ एक युवा एयर होस्टेस से हमने आपकी मुलाकात कराई, वामिका अरोड़ा, जो आप ही के जम्मू से वाबस्ता हैं, और इसी तरह की और भी हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद स्पॉटलाइट। दिस इज बिंदिया तिकू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।